अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हुस्न अखलाक और मैं हूँ रूबी तारिक। इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम में हम सब्र के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारा अखलाक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि हमारे अंदर सब्र ना हो। और सब्र जो है एक बहुत अहम चीज़ है, और इसी वजह से हम अपने 3 कंसेक्टिव एपिसोड्स सब्र के ऊपर करेंगे। तो आइए बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बात यह है कि ये दुनिया आज़माइशों का घर है, और इसमें इंसान एक आज़माइश में पड़ता है तो समझता है कि अगर मैं इस मसले से निकल जाऊं तो मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। फिर वो उस मसले से निकलता है तो किसी और में जा पड़ता है। फिर वो कहता है कि अच्छा, अगर ये मेरा मसला हल हो गया ना तो फिर मेरी ज़िंदगी में बड़ा सुकून हो जाएगा। फिर वो उससे भी निकल आता है तो एक और आज़माइश में पड़ जाता है। फिर वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में ये इंसान जो है ये बहुत बड़ा मसला है, अगर ये ना हो मेरी ज़िंदगी में तो मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसकून हो जाएगी। अब क्या होता है कि वो इंसान भी उसकी ज़िंदगी से निकल जाता है, लेकिन फिर वो किसी और आज़माइश में पड़ जाता है, और एक के बाद दूसरी आज़माइश में होते होते यहाँ तक कि मौत का वक्त आ जाता है। और मरने के बाद ही इंसान दुनिया की आज़माइशों से छुटकारा पाता है। लेकिन इन तमाम आज़माइशों में जो भी सब्र करता है तो उसका अजर बेहिसाब लिखा जाता है। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि सब्र करने वाले अपना अजर बेहिसाब दिए जाएंगे। इसी तरह सूरह अल-बक़रा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। और ये कौन लोग होते हैं? अल्लदीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, वो लोग कि जिनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, क़ालू, तो वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट कर हमें जाना है। तो बात यह है कि आज़माइशों के ऊपर, मुसीबतों के ऊपर लोग जो सब्र करने वाले हैं उनको बेहिसाब अजर मिलता है। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि जब कोई आज़माइश आती है, कोई तकलीफ़ आती है, तो लोग क्या करते हैं कि जो नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात, दुआएं, ज़िक्र जो भी कर रहे होते हैं वो सब छोड़ देते हैं और नाराज़ हो जाते हैं कि ये मुश्किल हमारे ऊपर क्यों आई। लेकिन जो सब्र करने वाला इंसान है वो और ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करता है। और फिर अगर हम देखें तो सब्र 2 तरह से होता है। सब्र में एक ये चीज़ आती है कि जिन चीज़ों से इंसान मोहब्बत करता है, जो उसको अच्छी लगती हैं, उनके लिए इंसान अपने आप को कंट्रोल में रखे, यानी उसमें इतना ना बढ़ जाए कि हदें क्रॉस कर ले। और दूसरी तरफ जो चीज़ नागवार चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, जो नापसंदीदा चीज़ें आती हैं, उनमें इंसान अपने आप को कंट्रोल करके रखे और नेगेटिव रिएक्शन शो ना करे। और फिर हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सब्र अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, वो कि जो पूरी कायनात के रब हैं, बादशाह हैं, मालिक हैं, खालिक हैं, वो सब्र करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई तकलीफ़ दे बात, नापसंदीदा बात, जिसे कोई सुनकर सब्र करता है तो वो अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं होता। और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा बात क्या है? कलमा कुफ्र, कलमा शिर्क। और ये एक ऐसी बात है कि कुरान में आता है कि तकादु समावातु यतफत्तरना, कि उसको सुनकर आसमान फट पड़े, ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएं कि कोई कहे कि रहमान का बेटा है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात को भी अल्लाह सुब्हानो ताला सुनते हैं, सब्र करते हैं, और ऐसा कहने वालों को फिर भी उनकी हाजतें पूरी करते हैं, उनको रिज़्क देते हैं, उनकी नीड्स और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानो ताला सबसे बढ़कर सब्र करने वाले हैं। और हमें भी इसमें सीखने की ये बात मिलती है कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई नागवार हालात आएँ या कोई ऐसा इंसान हो कि जो हमारे लिए एक मुश्किल बना रहा है, तो जवाबन हम सब्र करें और दूसरे के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करें। फिर हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात आईं, आजमाइशें आईं, और आपने किस किस तरह से सब्र किया। आपकी पैदाइश से पहले आपके वालिद इस दुनिया से चले गए, छोटे से थे
تو والدہ چلی گئیں، بہن بھائی بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل لے کر کس کو کنفائنڈ کرتا ہے، کس کے اندر؟ اپنی ماں کے اندر یا اپنے باپ کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دونوں ہی نہیں تھے، اور پھر آپ کے بہن بھائی بھی نہیں تھے، تو بچہ اس کے بعد کس سے کلوز ہوتا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں سے کلوز ہوتا ہے، تو وہ بھی نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد دادا کے پاس جاتے ہیں تو دادا کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ایک روایت پہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے دادا کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے اور آپ روتے جا رہے تھے۔ آپ چھوٹے بچے تھے، تو آپ دیکھیں کیسی کیسی آزمائشیں آئیں۔ پھر اپنے چچا کے پاس آ گئے، اور چچا جو ہے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن عیالدار تھے، ان کے بچے بہت زیادہ تھے اور ان کے سورس آف انکم جو تھا وہ بہت کم تھا، تو اس وجہ سے جب کھانا لگتا تھا تو سارے بچے آ کے ٹوٹ پڑتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے انتظار میں بھوکے رہ جاتے تھے۔ ایک دن چچا آئے، دیکھا تو اپنی اہلیہ سے کہنے لگے، میرے اس بچے کے لیے الگ سے کھانا نکال دیا کرو، کیونکہ یہ حیا میں کھانا نہیں مانگتا اور بھوکا رہ جاتا ہے۔ تو کس کس طرح سے آپ کا سوچیں کہ بچپن گزرا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کتنی مشکلات آئیں، اور آپ اس پر صبر کرتے چلے گئے اور جمے رہے اور آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ یہاں پر ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد ہم دوبارہ اپنے اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔